कैसे करेंगे सारी, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे अपन सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ थीटा, क्योंकि बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो थीटा सबसे पहले साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। आपको बेसिकली ये शुरू के तीन अगर आ गए तो इसके थ्रू आप तीनों निकाल देंगे। जैसे आपको रिवर्सिबिलिटी वाला रूल अगर पता हो, साइन का जस्ट रिवर्स होता है कोसेक, मैंने आपको बताया था साइन का जस्ट रिवर्स होता है कोसेक, कॉस का जस्ट रिवर्स होता है सेक और टेन का जस्ट रिवर्स होता है कॉट। तो इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे 0 डिग्री की, फिर हम बात करेंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। दिस बेसिकली आर 1 2 3 4 एंड 5 एंगल्स। और बेसिकली इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जब आप 11th क्लास में आएंगे। तो 11th एंड 12th में आपको 360, 720 एंड सो ऑन आप चलते चले जाएंगे। उसकी भी वैल्यू निकालना मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि 180 से ज़्यादा या 90 से ज़्यादा सारी वैल्यूज़ को अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो अपन किसी और लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले तो अपन इसी को देखते हैं, क्योंकि 10th क्लास में आपको 90 तक ही बेसिकली सारे एंगल मिलेंगे आपको। सबसे पहले लेट हमें करना क्या है, हमने कोई सी भी, क्योंकि हमसे पूछा गया 5 एंगलों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता करनी है, तो मैं सबसे पहले कोई भी 5 वैल्यूज़ को लेकर के चलूंगा। स्टार्टिंग करूंगा 0 से, क्योंकि आपको 0 डिग्री भी पूछा गया। तो 0, 1, 2, 3 एंड 4, दिस बेसिकली आर 5 वैल्यूज। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि 90 के लिए पूछ रहे हैं तो सर्कल हमारा 360 होता है और 90 अगर देखा जाए तो उसका 1/4 यानी 1/4 हिस्सा होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर मैं सबको डिवाइड करूं तो 4 को 0 से डिवाइड करेंगे 0, ये सेम रहेगा, ये कैंसिल आउट होकर के 1/2 हो जाएगा, ये 3/4 ही रहेगा और ये 4 से 4 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1। देन हम क्या करेंगे, सबके ऊपर स्क्वायर रूट पुट कर देंगे। अगर मैं सबके ऊपर स्क्वायर पुट करके देखता हूँ, इनकी वैल्यूज निकालने की कोशिश करता हूँ, तो 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 की जगह पे 1, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 1 की जगह पर 1, 2 का कुछ होता नहीं है तो ये रूट में ही रहेगा, 3 का कुछ होता ही नहीं है तो रूट 3 में ही रहेगा, 4 का होता है 2 और 1 का होता है आपका 1। ये आपने वैल्यूज जो आई हैं वो आ गई साइन थीटा की। हमें कुछ नहीं करना, लाइन से सारी वैल्यूज को पुट कर देना। ये 0 है, ये 0, ये 1/2 है, ये 1/2, ये 1/√2 है तो ये 1/√2, ये √3/2 है तो √3/2 और ये 90 है तो 90 की वैल्यू आ चुकी है आपकी 1। ये आपकी साइन थीटा की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमको निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमने अगर इस तरीके से लिखा है, अब हम रिवर्स लिख देंगे। कैसे, ये 1 है तो ये 1, ये √3/2 है तो ये √3/2, ये 1/√2 है तो ये 1/√2, ये 1/2 है तो ये 1/2 और ये 0 है तो ये आपका 0 आ चुका। सिंपल है, साइन और कॉस आप निकाल चुके हैं। अब आपको निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा कैसे निकालेंगे दोस्तों, टेन थीटा आपने पढ़ा होगा, टेन थीटा इज नथिंग जस्ट द रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, विच मीन साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो ही टेन थीटा होता है। अगर हम साइन और कॉस की वैल्यू को डिवाइड कर दें तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। कैसे, अगर मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा इज व्हाट, साइन अपॉन कॉस। व्हाट इज साइन, 0 एंड दिस इज 1। जब आप 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0। एक चीज आप याद रखना कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं उसका आंसर इनफाइनाइट आता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मेरे पास अगर मान के चलो बहुत सारे रुपए हैं और मुझे, जाहिर सी बात है, या मैं ऐसे कहूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे किसी को अगर बांटना पड़े, तो जब मेरे पास कुछ है ही नहीं, मुझे किसी को बांटना पड़े बहुत सारे लोगों में, तो मैं क्या बांटूंगा, तो मैं नहीं कह सकता मैं कैसे बांटूँ। विच मीन्स कि जब मेरे पास कुछ है ही नहीं है, नथिंग है, तो वो आंसर आपका आएगा इनफाइनाइट में। बट अगर 0 ऊपर हो, कोई नंबर नीचे हो, तो इसका आंसर हमेशा 0 होता है। अगर इस चीज को अगर अपन यहाँ फॉलो करें, 0 ऊपर है 1 नीचे है, क्यों, क्योंकि टेन थीटा इज व्हाट, साइन अपॉन कॉस। साइन इज 0 एंड कॉस इज 1। जब 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो आपका 0 आ गया। अगर मैं इस रेशियो को डिवाइड करूं तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3।
समझ में आया? ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर बचा है 1, नीचे बचा है √3, तो ये 1/√3। यहाँ अगर देखूं तो ये 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 1। अगर मैं यहाँ देखूं 2 से 2 कट गया, विच मीन्स √3 ऊपर है 1 नीचे है, तो 1 को नीचे लिखने से कोई मतलब नहीं है। और ये देखिए आप 1 यहाँ 0 यहाँ, यानी 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा इनफाइनाइट। सिंपल है दोस्तों। अब हमको निकालना है कोसेक। कोसेक इज व्हाट? साइन का उल्टा। व्हाट इज साइन? 0। 0 को उल्टा करेंगे, विच मीन्स यानी कि 0 है अभी 1 है, अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा, 0 नीचे पहुंच जाएगा, विच मीन्स क्या दे जाएगा ये हमको? इनफाइनाइट। अगर मैं 1/2 को उल्टा करूं तो ये हो जाएगा 2, ये 1/√2 को उल्टा करूंगा तो √2, और इसको उल्टा करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 2/√3, और 1 का उल्टा मैं करूंगा तो आंसर 1 ही आना है। सिंपल है। अगर मैं सेक की बात करूं तो सेक कॉस का उल्टा होता है, 1 का उल्टा करेंगे आप 1 ही आएगा। यानी कि मैं अगर बोलूं कोसेक अगर ये है तो सेक के लिए आप रिवर्स लिख दीजिए, ये 1 है तो ये 1 आ गया, ये 2/√3 है तो 2/√3 आ गया, ये √2 है तो ये √2 आ चुका, ये 2 है तो 2 आ चुका, ये इनफाइनाइट है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट हो जाएगा। अब आपका बचा है लास्ट कॉट। कॉट कैसे निकालेंगे सर? कॉट भी बहुत आसान है। 10 का उल्टा होता है कॉट, 0 का उल्टा। अब 0/1 है, 1/0 करेंगे, आंसर कितना आएगा आपका? इनफाइनाइट। ये आ चुका सर इनफाइनाइट। 1/√3 का उल्टा करेंगे, ये आ जाएगा आपका √3। 1 का उल्टा करेंगे, ये आ जाएगा 1। √3 का उल्टा करेंगे 1/√3 और इनफाइनाइट। अब व्हाट इज इनफाइनाइट? इनफाइनाइट था आपका 1/0, लेकिन क्योंकि मुझे उल्टा करना है तो 0 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, यानी कि कोई नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे, आपका आंसर क्या आएगा? 0। दिस इज योर ट्रिगोमेट्रिक टेबल, और आप इसकी हेल्प से ये सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल है, बहुत आसानी से आप इसको पेपर के पीछे आप बना करके अपने एग्जाम के टाइम पर आप इसको बना के रख सकते हैं, जिससे आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इजीली सारी वैल्यूज को पुट करके आप आसानी से निकाल देंगे। एमपी बोर्ड एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा 8.2 एक्सरसाइज से। समझ में आया दोस्तों? चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। पॉज करिए, कितना मिनट ना दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। किस तरीके के क्वेश्चन होंगे वो, आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे आपसे। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब हमसे अगर क्वेश्चन पूछा गया तो हमें सारी वैल्यूज को पहले पता होना चाहिए। सारी वैल्यूज को मैंने अभी बताया था, टेबल के हेल्प से आप सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। कैसे? ध्यान से देखना। आपसे बोला गया cos 30, व्हाट इज cos 30? सबसे पहले आप क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को यहाँ लिख लेंगे, जिससे आपको पुट करने में आसानी रहेगी। तो व्हाट इज cos 30? अगर मैं बात करूं cos 30 की, तो cos 30 कितना होता है? √3/2। व्हाट इज tan 45? tan 45 इज नथिंग, जस्ट 1। sec 60 आपको पता है sec cos का उल्टा होता है, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो sec 60 हो जाएगा आपका 2। नाउ sin 30 is 1/2 and cos 30 is √3/2. We have to put all these values in this question. कैसे करेंगे? cos 30, what is cos 30? √3/2, क्योंकि हमें स्क्वायर दिया है तो इस पूरे का स्क्वायर मल्टीप्लाई what is tan 45? tan 45 is 1 का स्क्वायर माइनस what is sec 60? sec 60 is 2, तो 2 का स्क्वायर। नाउ अगर हम आगे देखें what is sin 30? sin 30 is 1/2, then 1/2 का स्क्वायर। what is cos 30? cos 30 is √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से दिया है, इसको आप सॉल्व करेंगे। √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये मल्टीप्लाई में 1 चल रहा है, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 अपॉन 1/2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे, तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। 3 1 जा 3, 4 नीचे चली रहा है, माइनस का 4,
चाहे तो आप इसको प्लस कर दें, क्योंकि रेशियोज आपके माइनस में नहीं आएंगे तो आपको माइनस में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो हम माइनस, आप चाहें तो माइनस कर सकते हैं, बट क्योंकि रेशियोज माइनस में नहीं होते तो आप इसको प्लस कर दें। अगर मैं इसको प्लस करूं, 4 और 4 का एलसीएम 4, तो जब एलसीएम सेम है तो ऊपर के नंबर्स भी सेम हो जाएंगे। 1 + 3 हो गया आपका 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। एलसीएम लेंगे आप 4 और 1 का, 4, 3 1 जा 3, प्लस 4 4 जा 16, 16 + 3 19/4। दिस इज योर आंसर। सिंपल है दोस्तों, सारे क्वेश्चन ही आपके एक्सरसाइज के सिंपल वे में इसी तरीके से होंगे। आपको आगे जहां तक आपका आंसर आ जाए वहां तक सॉल्व करने की जरूरत है। बुक में आंसर में बहुत सारा आगे बढ़ के रेशनलाइजेशन भी दिया होता है, बट आपको नीड नहीं है। आपका जैसे ही स्टेप कंप्लीट हो जाए आप वहां तक आप कंप्लीट कर सकते हैं, आपको पूरे आंसर्स मिलेंगे। क्योंकि आपकी जो बोर्ड एग्जाम में मार्किंग होती है वो स्टेप मार्किंग होती है, एक साथ ऐसा नहीं है कि शुरू की 2 स्टेप सही है, आंसर गलत है तो पूरा काट दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको स्टेप मार्किंग के नंबर्स मिलते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पॉज कर दो इसको। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चनों पर अगर हम चलते हैं, देखिए आगे हम बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ जिसको हम सॉल्व करेंगे। sin 60 = 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री = √3/2। सेकेंड वन इज cos 60 डिग्री = 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री = 1/2। ईजी है, हमें याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई वाले हैं। मतलब आपको बताना है ये तीनों आपस में इक्वल हैं या नहीं। तो कैसे करेंगे, 1 बाय 1 करके चलेंगे। सबसे पहले अगर आप इसको इस तरीके से मान के चलें, ये आपका LHS है लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी मिडिल साइड है या मिडिल है, और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो आप सबसे पहले LHS को लेंगे। व्हाट इज LHS? sin 60। व्हाट इज sin 60? मैं आपको बता चुका हूं, sin 60 इज नथिंग √3/2। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे टू मिडिल साइड को। व्हाट इज मिडिल? मिडिल आपका दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। व्हाट इज दिस? 2 into what is tan 30? Tan 30 is nothing, just 1/√3। 1 + tan 30 is 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर। ना सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2/√3 अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2/√3 अपॉन 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, आपका 3 आ जाएगा। 3 1 जा 3 प्लस 1 1 जा 1, 2/√3 नीचे आएगा आपका 314/3। नाउ अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1 2 3 एंड 4। अगर हम इस कंसेप्ट से चलें तो हमेशा याद रखना 2/√3 ऊपर का फ्रैक्शन सेम रहेगा, लेकिन नीचे जब ऊपर लेके आएंगे तो ये आपका रिवर्स हो जाएगा, यानी 4/3 है तो ये आपका हो जाएगा 3/4। अब ध्यान से देखेंगे, जो कट हो रहा है उसको काट लेते हैं। ये कट गया 2 बार, और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ आपका 1 है तो 1 × इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3 अपॉन ये चल रहा है आपका 2√3। √3 से √3 कैंसिल आउट, यानी √3 बन जा √3 एंड 2 आपका नीचे चल रहा है। तो आप देख सकते हैं √3/2 इज √3/2, ये दोनों सेम पोर्शन आ चुके हैं। और आपका RHS जो दिया हुआ है वो भी कितना दिया हुआ, √3/2। तो आप देख सकते हैं √3/2, ये भी मिडिल साइड वाला भी √3/2 एंड राइट साइड जो राइट हैंड साइड वाला अगर पोर्शन देखें तो ये भी कितना आ रहा है, √3/2। ऑल आर इक्वल। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे आपको ये सारी चीज़ें जो गल्प अप हुई हैं या नहीं, समझ में आई हैं या नहीं। अगर नहीं समझ में आई हो आप मुझे दोबारा बताना, मैं फिर दोबारा से आपके लिए कोशिश करूँगा।
दोस्तों ये तो थे आपके ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट। सेकंड में भी मैं 2 वीडियोस के फॉर्म में लाऊंगा। एक तो आपका होगा 8.1 एक्सरसाइज का और एक होगा आपका 8.2 एक्सरसाइज का, जिसमें आपने 8.1 में रेशियोज पढ़े थे और 8.2 में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के जितने भी एंगल थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, उनके ऊपर सारे आपने क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट टाइम आपका जो वीडियो आएगा वो ट्रिग्नोमेट्री थर्ड जो पार्ट आएगा वो बेसिकली होगा आपका जो आपने आइडेंटिटीज पढ़ रखी थी, उन आइडेंटिटीज के ऊपर सारे भी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होंगे उनको हम वेरीफाई करेंगे, जिसमें आपको वैल्यूज नहीं मिलेंगी। अभी आपको वैल्यूज दिख रही थी, उस पोर्शन में आपको वैल्यूज नहीं दिखेंगी। ऐसे आप लोग अपना प्यार बना के रखें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम जैसे कि आप जानते हैं एक इनसाइट अफेयर्स है और ऐसे ही आपके वीडियोस सारे आते रहेंगे। और मेरा मानना है, मेरी आशा है, मतलब इस तरीके की आशा है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम से पहले लगभग जनवरी तक आपका ये पूरा पोर्शन, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, चाहे आपका पॉलिनोमियल्स हो और रियल नंबर्स हो, सारे जितने भी चैप्टर्स हैं मैं कोशिश करूँगा कि सारे वीडियोस आपके थ्रू आउट आने लगे। बट आपका प्यार यूं ही मिलता रहे। बहुत बहुत थैंक यू।